अपना इसका संगठन, इसका प्रचार, इसका प्रसार एक स्वप्न ही था जो न जाने किन क्षणों में आदरणीय श्री गोपाल श्रीवास्तव जी के द्वारा देखा गया था और धीरे धीरे ये एक आभासी मंच का कायांतरण हुआ, कायाकल्प हुआ और जिसका परिणाम यह है कि आज हम इस मंच की प्रथम वर्षगांठ मना चुके हैं। गोपाल सर का ये छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा बीज जो उन्होंने बोया था, आज एक विशाल वटवृक्ष बन गया है। 64 कलाओं में से एक है। गायन, नर्तन, वादन, लेखन, ये सभी ललित कलाएं हैं और इन कलाओं को एक रूप देना, एक साथ एक मंच पर लाना, ये अपने आप में एक कला है। मैंने न जाने कितने मंच देखे हैं, आभासी भी और वास्तविक भी। न जाने कितने मंचों से मैं जुड़ा हुआ था और उन मंचों की गति, दुर्गति और सदगति का मैं साक्ष्य रहा हूँ। मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि बाकी सब मंच के लिए हम एक सामान थे, यहाँ पे हम सब एक समान हैं। साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पिछले एक साल में हमने कई कार्यक्रम किए, जिसमें से अधिकांश ऑनलाइन थे। एक वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे थे, उसकी मजबूरी थी, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स थे, जिसकी वजह से हम लोग ऑफलाइन कार्यक्रम नहीं कर पाए। तो इस ऑनलाइन कार्यक्रमों का एक फ़ायदा ये हुआ कि देश के कोने कोने से लोग हमसे जुड़ते गए, नई प्रतिभाएं पल्लवित हुई और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में सफल हुई। और ये इस मंच की सफलता इसी में है कि हर जगह से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और हमने यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया। कोई अगर वरिष्ठ है या कोई जूनियर अगर है तो हमने किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया और आगे भी हम नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे सभी को लगातार अवसर दिए, काव्य गोष्ठियों का, परिचर्चाओं का आयोजन किया, अलग अलग रूप से अलग अलग अवसरों पर उनका यथोचित सम्मान किया और अनेकों प्रतिभाओं के माध्यम से, अनेकों प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें मंच प्रदान किया। एकल काव्य पाठ से लेकर जैसे साहित्य श्री सम्मान, दिनकर सम्मान, शिव पूजन सहाय सम्मान, विद्यापति सम्मान, महादेवी वर्मा के सम्मान, इसके अतिरिक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हमने मनाया, जिसमें भारत के साहित्य जगत के इतिहास में शायद पहली बार मंच से अनेकों गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे शहीद जिनको हम भुला चुके हैं, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया, उनको या तो हम भूल चुके हैं या उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके असली हकदार वो थे। भगवान मौन आहुति के रूप में हमने भगवान बिरसा मुंडा से लेके तांत्या भील तक के बलिदानों की अभय गाथाओं को प्रस्तुत किया। बच्चों के कार्यक्रम भी किए और सक्रिय सदस्यों से वार्तालाप भी किया। इसके अतिरिक्त हर महीने ई पत्रिका का प्रकाशन भी हमने किया। महिला दिवस पर आलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके अलावा आंचलिक पर्व और उत्सवों पर आधारित भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लुप्त हो रही कलाओं और कृतियों पर आधारित कार्यक्रम भी हमने प्रस्तुत किया। इन सभी कार्यक्रमों में हमारे सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी की सक्रिय सहभागिता, सभी का सक्रिय समर्पण और समन्वय का असर है कि आज हम सफलतापूर्वक एक वर्ष तय कर चुके हैं, जिनके मार्गदर्शन, जिनके सहयोग से आज इस स्वप्न की पूर्ति हो चुकी है। मैं मंच के माध्यम से साहिबगंज के सभी सम्माननीय आमंत्रित अतिथियों का और उन सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का, जिनका नाम तक मुझे पता नहीं है, मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इस खूबसूरत कार्यक्रम की इतनी बढ़िया व्यवस्था के लिए। और चलते चलते सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद और स्वागत आप सभी के लिए कि तुम चलो कि मंजिल तुम्हारे लिए है। ये आप सभी के लिए है। तुम चलो कि मंजिल तुम्हारे लिए है, सागर में उतरो कि साहिल तुम्हारे लिए है, और तुम बसंतों की तरह खिल उठोगे तो गीत की कोयल तुम्हारे लिए है। तो धन्यवाद आपसे। ऊर्जा हमें निरंतर प्राप्त होती रही, ऐसे हमारे आदरणीय अभिभावक प्रणय कुमार जी को, प्रणय कुमार जी यूं तो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप झारखंड की राजधानी
रांची से में रहते जरूर हैं, परंतु लगभग 8 वर्षों से आप इस शहर की माटी से जुड़े हैं। इस शहर की अनेक विकास गतिविधियों में आपकी सहभागिता रही है, यह आपकी पहचान है। और इस पटल के साथ जुड़कर आपने इस पटल को एक विशाल वृक्ष का रूप दिया, यह आपकी दूसरी पहचान है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय प्रणय कुमार जी को, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जैसा कि यही आप सभी के समक्ष 1 वर्ष का प्रतिवेदन साहेबगंज के सभी मित्रों, मित्रांगनाओं, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि बहुत हम लोग एक दूसरे को YouTube पर, फेसबुक लाइव पर देख रहे थे, तो हमारा ये विचार आया कि क्यों नहीं हम लोग एक बार रूबरू मिलते हैं, भले ही 30 आदमी 20 आदमी कुछ भी हो। लेकिन साहेबगंज सुनने का हमारा एक कारण था कि मैं आश्वस्त था कि यहाँ श्रोता मिल जाएंगे, यहाँ वक्ता भी मिल जाएंगे, यहाँ आयोजक भी मिल जाएंगे। जैसे कल्याण श्रीवास्तव जी से हम पूर्व परिचित थे, उनसे जब वार्तालाप हुई तो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से बात हुई, सुधीर श्रीवास्तव जी से बात हुई, तो ऐसा लगा कि नहीं, हमारा चयन जो है वो सही था और वो रहा भी। क्योंकि मैं दुख के साथ कह रहा था कि पिछले अगस्त में हमने लोगों को कहा था कि हमें 2 लाइनें चाहिए पर्यावरण पर। बहुत सारे कवि हैं इसमें, लेकिन कल जब आनंद मोदी जी ने कहा चिथड़े उड़े पहाड़ों पर, और इसलिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं कि जो मैं 5 साल से खोज रहा था 2 लाइनें, वो हमें उपलब्धि के तौर पर कल मिली। इसके लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रेडल, उसके तरफ से उन्हें पुरस्कार के रूप में 2100 रुपया जस्ट एज टोकन दिया जाता है। और मैं उनका आभारी रहूँगा इन 2 लाइनों को यूज़ करने में एज ए टैग लाइन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बिकॉज फॉर लास्ट 40 years आई एम वर्किंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल सेफगार्ड्स। तो ये 2 लाइनें मैं उनकी चुराऊँगा। मोदी जी दिख नहीं रहे हैं? नहीं है तो चलेगा, चुरा लीजिए। बेटे का जन्मोत्सव है। अच्छा, नहीं अभी थे वो। एनीवे, देखिए साहित्य की दुनिया में इन लोगों ने कहा कि आप संरक्षक बन जाइए, बन गया। क्योंकि मैं किसी भी ग्रुप में जुड़ता हूँ तो एग्जिट नहीं होता हूँ, चाहे वो कितना भी बकवास करता रहे या अच्छी बात करता रहे, मैं एग्जिट नहीं होता हूँ। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा, डिलीट कर दूंगा, किसी के मन को दुखाने की क्या बात है। लेकिन धीरे धीरे मैं देखा कि नहीं, ये एक रास्ते पर चल रहा है। हमारा मानना है और अपेक्षा भी रहेगी, नहीं अभी हमें सूचना मिली कि भंग कर दी गई कार्यकारिणी, अब संरक्षक को पता ही नहीं था, तो इस तरह से कोई बात न करें जो पता ही नहीं है और आपने वो कर दिया। तो इस बात का ध्यान, हमें एक लिस्ट दिखाई गई थी नई कार्यकारिणी की, लेकिन पिछली कार्यकारिणी भंग कर दी गई हमारे आने के पहले और बिना, तो ये थोड़ा सा अचरज भरी बात है। और मैं अचंभित रह गया, मैंने कहा कि हमें क्या करना है यहाँ पर आकर के, जब समिति भंग हो गई तो सब भंग हो गए। एनीवे, तो किसी भी कार्यक्रम की कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को ध्यान में रखना होगा जो अगले कार्यक्रम में ध्यान रखा जाएगा। और हमेशा लोग सीख लेते हैं, तो इस कार्यक्रम से भी सीख लेने की बहुत सारी बातें हैं और उसको लिखा अगली बार में ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति है तो वो गलती करेगा ही, तभी वो व्यक्ति है, और नहीं तो वो भगवान बन जाता है। तो गलतियां तो होंगी ही,
और सबसे होती है। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि जो गलती नज़र आ जाए उसका सुधार अगली बार हो जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि नए लोगों में साहित्य के प्रति उनका उत्साह बढ़ाइए, उनके नज़रिए को बदलिए, क्योंकि संस्कृति का विकास साहित्य से ही हो सकता है। हमने संस्कृति को ध्यान में देना है। ठीक है, कभी कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई ठीक लिखता है, खराब तो हमको कोई नहीं लगता है। सब अपने मन की बात लिखता है, कोई तुकबंदी में लिखता है, कोई मुक्तक में लिखता है, अलग अलग विधाओं में लिखता है, लेकिन हमें इसलिए कोई खराब नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि कल भी जब दरी माइक वाले के ठीक वाले में गया ताकि मैं एंड टू एंड सुन सकूं, लेकिन हमें नए लोगों को लाना है। अगर हम साहित्य का विकास चाहते हैं तो हमें पहले संस्कृति पर ध्यान देनी होगी। हम संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं। भावनाओं में हम लोग कुछ ऐसी कविता लिख देते हैं जो या तो वामपंथी हो जाता है या दक्षिणपंथी हो जाता है। हिंदुस्तान हमेशा से मिडिल पाथ में चला है। कोई दक्षिणपंथी या कोई वामपंथी हमें नहीं दिखा सकता है। हम मिडिल पाथ में ही चलेंगे। हम लोगों ने देखा टॉरी पार्टी को, जहाँ से राइटिस्ट अप्रोच की बात हुई है। मोदी, अच्छा हम क्षमा कीजिएगा, हम श्री नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोग जो हमारा पेशा है उसमें थोड़ा वेस्टर्न अप्रोच है, क्योंकि वहाँ हम लोग ना मिस्टर, हम लोग फर्स्ट नेम से ही बनाते हैं, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। हम लोग श्री भी नहीं लगाते हैं और मिसेस तो कभी नहीं लगाते हैं। जेंडर बायस कहा जाता है कि मिसेस नहीं लगाइए, मिस्टर में पता चलता है कि आप वो विवाहित है, तो उसके लिए हम लोग MS यूज करते हैं, मिस। प्रीति शुक्ला, सचिव योगिता तालोकर, कोषाध्यक्ष निशा सिन्हा, महाराष्ट्र प्रभारी अभय पांडे, छत्तीसगढ़ अमृतांशु शुक्ला, झारखंड उपासना सिन्हा, उत्तर प्रदेश प्रवीण पांडे, उत्तराखंड कमला बुनियाल, मध्य प्रदेश सुरेश मिश्रा, हरियाणा पंकज जौहरी। लिखते हैं और हास्य तो इनका गजब होता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हर विभाग में हर वर्ष हिंदी पखवाड़े में ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय। रमा लड्ढा जी खामगांव डॉक्टर कुमारी भारती, सुरेंद्र मिश्रा जी और अनंत अमन जी, आप भी मंच पर आ जाए। से पूजन सम्मान। रमा लड्ढा जी खामगांव, तालियों से स्वागत। रमा जी को बहुत बहुत बधाई। कि हमने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और अपनी मौज में बहना। बड़ा ही सुंदर है। बेटी है, बहुत सुंदर लेखन है इनका भी। इन्हें भी आपने सुना, बहुत ही अच्छा लिखती है। दर्शकों की तरफ से बिल्कुल। सुरेश मिश्रा जी जो MP से हैं, मध्य प्रदेश से, और इन्हें भी आज आपने सुना। हंस कर हम सभी लोटपोट हुए इनकी रचनाओं पर। हास्य के बेहतरीन कवि हैं और बहुत अच्छा लेखन है। बहुत बहुत बधाई सुरेश जी। कवियों के लिए यह उपहार स्वरूप आप स्वीकार करें। हम हर्षित ध्वनि करते रंजना हैं। लता जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई रंजना जी। समस्तीपुर बिहार से हैं और बहुत ही सुरीली गजल गायिका है, जिन्हें आपने कल भी सुना, आज भी सुना। बहुत स्मृति झा समस्तीपुर बिहार से, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां। विद्यापति सम्मान के लिए सबसे पहले मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा मनोज पंचरिया जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। स्मृति जी शिक्षिका है और बचपन। बहुत बहुत बधाइयाँ। जोरदार तालियां। जोधपुर राजस्थान से मनोज पंचारिया जी। इनकी रचना हुई है इस मंच से, इसको आपने सुना भी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी
वंदे मातरम पे इन्होंने अभी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो जोरदार। अगला जो नाम आता है वाह वाह। देवेंद्र मुश देवेंद्र मुसाफिर जी नागपुर महाराष्ट्र से, मूल गांव इनका गोंदिया है, वो भी महाराष्ट्र से है, जो हमारे सैनिकों की मदद करते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और कई मंचों की सम्मान। इसके लिए मैं सबसे पहला नाम योगिता तालोकर, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय कल्याण श्रीवास्तव जी को। सम्मान के बारे में मैं बता दूं, यह सम्मान लघु कथा के लिए दी जा रही है। पटल की सबसे पहली प्रतियोगिता के रूप में लघु कथा मांगी गई थी। लघु कथा ऐसी जो कोने कोने से, जिसमें 5 नाम तय किए गए थे, 5 में केवल 2 ही आज इस मंच पर उपस्थित हैं। योगिता तलोकर, आप रायपुर विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका भी हैं और काफी उम्दा लिखती, सुंदर ढंग से कहानियों में पिरोने की असीम क्षमता रखते हैं, जिसे हमारे निर्णायकों ने हंसा कर लोट-पोट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने उम्दा। और पंकज जी के एक रूप को ही हम लोग केवल देख पाए, इसकी हम सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ रहेगी, दुख रहेगा, हम इनके दूसरे रूप को नहीं देख पाए। ये कई मंचों पर भी आ चुके हैं और हास्य आपकी प्रमुख विधा है। हास्य के साथ साथ कभी गजल और मुताज नहीं है। किसी भी मंच पे आ जाए, साहिबगंज के से लेकर भागलपुर तक के किसी भी मंच पर भगवती रंजन पांडे के बिना मंच अधूरा रहता है। आप इतने उम्दा, आपकी व्यक्तित्व है। साहित्य के क्षेत्र में लगातार आपका एक प्रयास चल रहा है, नए नए कवियों को मौका देना, उनकी रचनाओं को अपनी पत्रिकाओं में स्थान देना, उन्हें मंच देना। यह कार्यक्रम आपका लगातार चलता आ रहा है। हमारे केवल जो भी साहित्य की दुनिया पटल से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है वशिष्ठ जी क्या है। इनका समय समय पर अपने आभासी पटल पर क्लास चलता है। आप ऐसे मत लिखो, आपकी यह पंक्ति ऐसे होनी चाहिए, आपकी रचनाएं ऐसी होती है, गजल ऐसे लिखा जाता है, मुख्य है। और भोजन जो हम लोग ग्रहण कर रहे थे, ये पूरी व्यवस्था गोपाल चौहानी जी देख रहे थे। कम से कम इस स्वादिष्ट भोजन के नाम पर तो ताली हो जाइए। और अभय जी को आपने सुना। अभय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह एंजॉय कर सके और केवल मौके का इंतजार करते हैं। साहित्य कहीं भी हो, किसी कोई भी हो, उसको खींच लाना है, मंच दिलाना है, उसकी प्रस्तुति होनी चाहिए, उसमें निखार आनी चाहिए। यह प्रयास निर्दोषी का चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्दोष रंजन धनबाद। चांद को चूमने की जिद है हमारी, चांद को चूमने की जिद है हमारी, हर जिद पूरी करना आदत है हमारी। लहराएगा तिरंगा चांद पर, देखेगी दुनिया सारी, देखेगी दुनिया सारी, देखेगी दुनिया सारी। विजय विश्व तिरंगा एक दिन, विजय विश्व तिरंगा एक दिन दुनिया में लहराएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सारा विश्व गाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सारा विश्व गाएगा। चलो प्यार की दुनिया हम बसाए, हम एक हैं एक, हम एक हैं एक, सबको बताएं। मेरा कहाँ है? यही है, आप लीजिए तो सही। ये एकमात्र निर्दोष जी हैं, बाकी कौन क्या है वो तो निर्दोष कुमार जैन जी। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा गंगा समग्र के निर्मल कुमार देव जी। रेणुबाला, रेणुवाला जी, आप साहित्य की ही। छाया जोशी जी, मनोज फगवाड़िया जी, कृपया आसपास ही आ जाएं। बड़ी दूर से आए हैं, पंजाब से। जोरदार तालियां सर के लिए। बेहतरीन सम्मानित हो रही है, कम से कम घर के लिए तो तालियां बजाओ, तालियों में कमी ना रहे।
आपके साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको यह सम्मान होती है। हमारी कोषाध्यक्ष हैं, हमारे संस्थापक अध्यक्ष की बेटी है। जोरदार तालियां और बहुत बहुत बधाई निशा को। फिर भी तालियों में कमी हो गई। साहिबगंज के लिए भी तालियां बजाइए। स्नेह पूर्वक हमारी ओर से ये स्वीकार कीजिए। सामने देख लीजिए, सामने देख लीजिए आप लोग। छोटा सा तोहफा है, इसमें भी बहुत प्यारा एक गिफ्ट है, छोटा सा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में है और जिस बेहतरीन से संचालिका महोदय इसका संचालन कर रही है तो मेरे शहर से ही, लेकिन अक्सर सबको समय आने पर डांटती रहती है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है और जिस खूबसूरती से इस कार्यक्रम का संचालन किया है उस खूबसूरती से मैं मतलब अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकता। मैं हमारी टीम नागपुर की तरफ से एक छोटा सा प्रीति जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और कुछ बाकी है तो एक बार दे दीजिए भाई। ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए सब लोग। हो गया। बाकी है क्या? हो गया। और सम्मान समारोह के बाद हाँ सर, कल्याण श्रीवास्तव जी को मैं मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज मैं कल्याण श्रीवास्तव जी के बारे में बता दूं, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं कल्याण श्रीवास्तव जी। अगर कल्याण श्रीवास्तव जी अच्छा उससे पहले एक पुस्तक के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आपको कविता कानन के धनंजय सुमन की ओर से। क्या देखा क्या सुना सुमन ने, क्या भोग सुख भोग, ज्यों ही खिलने लगा खोल मुख त्यों ही हुआ वियोग। इस 2 दिन की पुनीत बेला में हम एक दूसरे से मिलते रहे। मिलन की इस सुखद घड़ी आते आते पुनः वियोग की घड़ी आ गई। यह वियोग कितना दुखदाई होता है, यह आने वाला समय बताएगा। इतने साहित्य मनुष्यों के बीच जो वियोग होगा, उनकी वियोग का पन लेखनी से प्रखर होकर बाहर निकलेगी। धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा उपस्थित रावण और आज के इस कार्यक्रम के अंत में मैं अपने दिले तहे दिल से उपस्थित सभी कवि कवित्रियों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी शहर में आने का जोखिम लिया और ये जोखिम में सरोवर होकर अपना आनंद भी लिया। हम उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस 2 दिन के कार्यक्रम में बहुत ही आनंद भर समय बिताया होगा और इस कार्यक्रम का पूरा लुत्फ भी उठाया होगा। फिर भी कुछ न कुछ कमियां रही जाती हैं और मैं आयोजक समिति की ओर से इस कमियों से लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर किसी तरह का कोई कमियां हो गई हो तो इसे क्षमा करेंगे। हमने ये प्रयास किया कि हमारा ये आयोजन सारे सहयोगियों का, जिन्होंने भरपूर साथ दिया, मैं
साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे तमाम व्यवसायी वर्ग के, इस शहर के बुद्धिजीवियों का, जिला प्रशासन का, और अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे युवा यशस्वी और तेजस्वी विधायक श्री अनंत ओझा का, जिनका वरदान हमारे साथ रहा। आप सबों को आशीर्वचनों से, शुभाशीषों से उन्होंने अपने आप को उपस्थिति कराया, और इस उपस्थिति के बाद भी आज 3 बजे शीतकालीन सत्र का जो विधानसभा में सत्र चल रहा है, उस बीच उन्होंने आप सबों के बारे में जानकारी ली, जो कोई किसी तरह का कोई तकलीफ तो नहीं है। तो मैं अपने विधायक की ओर से आप सबों को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक भी आपके बीच रहे, भले वो सशरीर साहेबगंज में नहीं थे, लेकिन उनका आत्मा आपके साथ था। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पुनः, जो आपकी उपस्थिति से साहेबगंज 2 दिन गरिमामय हो उठा। पवन गंगा माँ का जल से आप पवित्र हुए, और इस पवित्र भूमि से जाकर अपने आप को सार्थक मानकर साहेबगंज को हमेशा याद रखें, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हेलो, कल्याण भैया का आदेश है कि हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो लगातार 1 सप्ताह से हम लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लाखों लोगों तक इस संदेश को ले जा रहे हैं, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। ये छोटा सा आयोजन समिति आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे। हमारे कल्याण भैया हैं, सुरेंद्र तिवारी जी हैं, हमारे रमेश जी हैं, गोपाल चौखानी जी जो आपके सेहत का ख्याल रख रहे थे, हमारे बच्चू पाठक जी हैं, हमारे अभय जी हैं, सुधीर जी हैं, और जिनका सानिध्य हमेशा मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा, हमारे उपाध्यक्ष श्री रामानंद शाह जी का, वो कल भी शाम तक थे। मैडम गोपाल जी तो अपने हैं, हम लोग तो आयोजक समिति तो कभी ने छोड़ दिया हम लोगों को। मैम कभी लोग हम लोगों को छोड़ दिया, एक बार भी नहीं बुलाया आपने कि आकर के हम लोग के साथ एक फ़ोटो ले लें। हम लोग फ़ोटो से भी चले गए मैम, सॉरी उसके लिए। भगवती पांडे जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार 2 दिन से मंच संचालन कर रहे हैं, और मंच कहा जाता है कि मंच एक ऐसा विधा है जो हम लोगों को, सारे लोगों को एक सूत्र में बांध के रखा, युवाओं को। और ख़ास करके इस बीजारोपण के लिए मैं गोपाल श्रीवास्तव जी जो अध्यक्ष भी हैं, और इस माटी के लाल हैं जो इनका बीजारोपण किया था साहित्य की दुनिया में, और उसके माध्यम से हम लोगों को ये पता चला, आयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं ये लगातार दिन रात एक कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जिला प्रशासन से संवाद हो या अन्य जो व्यवसाय समाज हो या जो इस तरह के साहित्य में अपने रुचि रखते हैं, उसके लिए वो प्रयास किया गया, और ये सफल आयोजन उसी का परिणाम है। तो मैं आयोजन समिति के जो की रहे हैं कल्याण भैया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम हुआ है। और मैं सभी जितने भी यहाँ बैठे आगंतुक हैं, सभी लोग कहीं न कहीं आज इस विदाई सम्मान समारोह में सभी का अभिनंदन, स्वागत। और जहाँ भी रहे राज्य के कोने कोने से ये छोटा सा हमारा भारत दिख रहा था, ये 2 दिन का जो हमारा छोटा भारत, लघु भारत था, आज हम लोग यहाँ पे समापन नहीं करते हैं, इसका यहाँ विराम करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे 2023 में इसी शुभकामनाओं के साथ। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके मंगल और उज्जवल भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। सभी साहित्यकार हमारे जितने भी सम्मान प्राप्त हैं सभी स्टेज पर आइए। आयोजन समिति के साथ एक ग्रुप फोटो होगा अब अंत में। हाँ, बिना बैग के आ जाइए, बिना सम्मान के आ जाइए, बस हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए, वो सबसे बड़े सम्मान की बात है। सभी सम्मान प्राप्त साहित्यकार एक स्मरण लेकर के जाएं कि हमारे प्रेस प्रिंट मीडिया के भी लोग हम इस कवियों के साथ हैं, और इस
बदलाव के इस युग में हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नवीन जी, सागर जी कृपया आएं। इनके साथ एक फोटो जो सदा इस जो पहला वर्षगांठ है वह अंतिम तक रहे, जब तक यह सूर्य और पृथ्वी रहे। जो अब तक हमें छाप रहे थे कृपया वे भी आ जाएं और कल वे भी छप जाएं। जो कैमरे के पीछे हमें खींच रहे थे अब उन्हें भी खींचा जाए। फोटो आइए, किसी को पकड़ा हो कैमरा, किसी को पकड़ा हो, आप भी आओ अपनी आओ। मतलब सबूत रहना चाहिए अगर बिगड़ता है वीडियो तो कि इसी ने लिया था। थोड़ा मुस्कुराते हुए। नमक में टूथपेस्ट है क्या? बेटा बेटा मेरा मिल उनका बस छोड़ दीजिए निर्दोषी का, बाकी सब दोषी का ले लीजिए। देखिए हेलो। और संस्कार भारती से कृष्णा जी हैं जो गजल के आप आनंद उठा रहे थे। मुकेश मिश्रा जी हैं, तो मैं उनका भी इस साहित्य की दुनिया और इस मंच से और जितने भी हमारे साहित्यकार और कवि आए हैं उनके माध्यम से संस्कार भारती के सभी सदस्यगण जो इस कार्यक्रम को इस शाम को, विदाई शाम को एक गमनुमा के साथ साथ एक खुशनुमा बना दिया। तो मैं कृष्णा जी को और गजल गा रहे मुकेश जी को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू भाई।